क्या आप जानते हैं कि एक ही दिन जन्म, ज्ञान और निर्वाण तीनों कैसे जुड़ते हैं? आज हम जानेंगे बुद्ध पूर्णिमा की अद्भुत कथा, जहां शांति, करुणा और आत्मज्ञान हमारे जीवन का मार्ग बनते हैं। आप देख रहे हैं भक्ति रसवानी 1, जहां हम लाते हैं धर्म, संस्कृति और जीवन दर्शन की सच्ची कहानियां। तो चलिए आज बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शांत रहें, ध्यान करें और भीतर की रोशनी को जगाएं। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध पूर्णिमा ज्ञान, शांति और करुणा का पर्व। बुद्ध पूर्णिमा एक पवित्र और दिव्य त्योहार है। यह पर्व भगवान गौतम बुद्ध की स्मृति में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख मास की पूर्णिमा को आती है। यह दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन 3 विशेष घटनाएं हुई थीं: गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। इन तीनों घटनाओं का संबंध एक ही तिथि से है, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा या त्रिसंधि पर्व भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। भगवान बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो आज नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया। सिद्धार्थ शाक्य वंश के राजकुमार थे। बचपन से ही वे गंभीर और करुणाशील स्वभाव के थे। उन्होंने भोग विलास से दूर रहने की प्रवृत्ति दिखाई। एक दिन उन्होंने जीवन के 4 सत्य देखे: बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरी सोच पैदा की। उन्होंने निर्णय लिया कि वे संसार के दुख का समाधान खोजेंगे। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने घर और परिवार त्याग दिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। वे ज्ञान की खोज में अनेक स्थानों पर गए। आखिरकार बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इस वृक्ष को आज बोधि वृक्ष कहा जाता है। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत व्यक्ति। उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य बताए: 1. जीवन दुखमय है। 2. दुख का कारण तृष्णा है। 3. दुख का अंत संभव है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। भगवान बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने केवल धर्म की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने जीवन जीने की एक राह दिखाई। उन्होंने करुणा, अहिंसा और सत्य का संदेश दिया। उनके अनुसार जीवन का मूल उद्देश्य है दुख से मुक्ति। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया। इस मार्ग में न तो अधिक कठोरता है और न ही विलासिता। उन्होंने कहा, आत्म संयम और ध्यान से ही शांति संभव है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, जो है: 1. सम्यक दृष्टि 2, सम्यक संकल्प 3, सम्यक वाणी 4, सम्यक कर्म 5, सम्यक आजीविका 6, छठा सम्यक प्रयास, 7वां सम्यक स्मृति, 8वां सम्यक समाधि। ये मार्ग व्यक्ति को दुखों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। बुद्ध का धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह व्यवहारिक जीवन में लागू होता था। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। बुद्ध पूर्णिमा केवल बौद्धों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणादायक दिन है। इस दिन हम सत्य, अहिंसा और करुणा की सीख लेते हैं। बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए एक संदेश है कि हम अपने भीतर जागरूकता ला सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा हमें अपने जीवन की दिशा पर विचार करने का अवसर देती है। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। यह 15 मई को पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा को आती है। यह दिन बौद्ध, हिंदू और जैन सभी धर्मों के लिए शुभ होता है। कई लोग इस दिन स्नान, ध्यान और दान करते हैं। बौद्ध विहारों और स्तूपों में विशेष पूजा होती है। कैसे मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा इस दिन बौद्ध अनुयायी पीले वस्त्र पहनते हैं। बौद्ध विहारों को सजाया जाता है। बुद्ध की मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। फूल, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं। प्रार्थना और ध्यान का आयोजन होता है। लोग बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे पवित्र स्थलों पर जाते हैं। बोध गया वह स्थान है जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ वह स्थान है जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया। कुशीनगर वह स्थान है जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बौद्ध अनुयायी इस दिन दान करते हैं। भोजन, वस्त्र और पुस्तकें गरीबों को देते हैं। वे गौशालाओं, अनाथालयों
और अस्पतालों में सेवा करते हैं। कुछ लोग रक्तदान और चिकित्सा शिविरों का आयोजन भी करते हैं। यह सब बुद्ध की करुणा भावना को सम्मान देने के रूप में किया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा और आधुनिक समाज आज के समय में बुद्ध का संदेश और अधिक प्रासंगिक हो गया है। जहां हिंसा, द्वेष और तनाव बढ़ते जा रहे हैं, वहां बुद्ध का शांति और प्रेम का मार्ग आवश्यक हो गया है। बुद्ध कहते थे, क्रोध को प्रेम से जीतो। उनका विश्वास था कि हर व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व है। बुद्ध पूर्णिमा हमें यह याद दिलाती है कि बाहरी पूजा से अधिक जरूरी है भीतर की शुद्धता, ध्यान और करुणा। यह पर्व हमें भीतर की यात्रा पर प्रेरित करता है। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक चाहे जितनी भी प्रगति कर ले, यदि हमारे भीतर दया और संयम नहीं है तो समाज में संतुलन नहीं आ सकता। बुद्ध पूर्णिमा का उद्देश्य भी यही है कि हम आत्म जागरूक बने और दूसरों के दुखों को समझें। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बुद्ध पूर्णिमा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक जागरण का दिन है। यह दिन हमें जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराता है। बुद्ध का मार्ग शांति, अहिंसा और करुणा का मार्ग है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं। आइए इस बुद्ध पूर्णिमा पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम भीतर की शांति को खोजेंगे और संसार में प्रेम और सह अस्तित्व का संदेश फैलाएंगे। अगर आपको महात्मा बुद्ध जी का ये शांतिपूर्ण संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जो जीवन में थोड़ी शांति ढूंढ रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल भक्ति रसवानी को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए।